बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज दिन है मंगल का और तारीख़ है 14 जुलाई। मंगल के रोज़ चूँकि वफाकी काबीना का अहम इजलास होता है, तो आज भी मैं ये इजलास कवर करके ही सीधा यहाँ पे आ रहा हूँ और इस इजलास से हैं आप सब के लिए बहुत अच्छी खबर और कुछ इनसाइड इन्फॉर्मेशन, उसके ऊपर भी बात करेंगे। ख़ास तौर पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अवाम को अरबों रुपए के बोझ तले दबने से आज बचा लिया है। किस तरह बचाया गया और पूरे इजलास में सिर्फ अवाम के रिलीफ की बात हुई है। इसके साथ साथ सिंध हुकूमत कोई कारनामा सरअंजाम ना दे दे, इसके लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बर वक्त मुदाखलत की है और आज क्लास हुई है उनके चीफ सेक्रेटरी की। इसके ऊपर भी थोड़ी बात करेंगे। नौजवानों के लिए बहुत अच्छी खबर है, ख़ास तौर पर वो नौजवान जो कर्ज़ लेना चाहते हैं हुकूमत से अपना कोई रोज़गार शुरू करने के लिए। इस कर्ज़ का दूसरा फ़ेज़ लॉन्च होने जा रहा है और इसमें बहुत ज़बरदस्त सहूलतें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नौजवानों को फ़राहम कर दी हैं जो पहले फ़ेज़ में नहीं थी। ये सब आपके जानने के लिए मैं आपको तमाम तर तफ़सीलात आज बताने वाला हूँ, तो इस व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा कल एक अहम दौरे पर कहीं जा रहे हैं, उसकी तफसील शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं वफाकी काबीना के इजलास की कार्रवाई की। आज काबीना इजलास में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने यकीनी तौर पर आपको, मुझे और मुल्क भर की आवाम को तकरीबन 73 अरब रुपए के पड़ने वाले इजाफी बोझ से बचा लिया है। मौसम सरमा में घरेलू और कमर्शल सार्फिन को कुछ गैस फराहम की गई थी जो दरामदी गैस थी और उसकी लागत भी ज़्यादा थी। महंगी गैस दरामद करके आम आवाम को दी गई थी पिछले साल मौसम सरमा में, लेकिन उसकी एडजस्टमेंट का वक्त अब आया है क्योंकि जो बैलेंस शीट है उसमें अच्छा खासा फ़र्क है गैस दरामद करने की कीमत में और आवाम से होने वाली वसूलियों की सूरत में। तो ये फ़र्क जो है वो तकरीबन 73 अरब रुपए का था। जो ईसीसी का इजलास हुआ कुछ दिन पहले, उसने ये मंजूरी दे दी कि जनाब ये जो सारा बोझ है ये आवाम से वसूल कर लिया जाए, आवाम पर डाल दिया जाए। जो कि मैं पहले दिन से मुझे ऐसा लगता है कि जो हुकूमत की मुआशी टीम है वो अपने अदादो शुमार सीधे रखने के चक्कर में कभी भी आवाम के रिलीफ के बारे में उस तरह से संजीदगी से नहीं सोच सकती जिस तरह से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान सोचते हैं। क्योंकि इमरान खान एक पॉलिटिकल फिगर हैं, उन्हें आवाम का ख्याल भी करना है, आगे अपनी सियासी साख को भी देखना है, अपनी पार्टी को भी देखना है, हुकूमती मामलात को भी देखना है। लेकिन जो मुआशी टीम में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका आवाम से बराह रास्त कोई कनेक्शन नहीं है, ना उन्होंने इलेक्शन लड़ना है, ना उन्होंने वोट लेना है, उनको चाहिए सिर्फ आवाम से पैसा ताकि वो अपनी कारकर्दगी बेहतर अंदाज में प्राइम मिनिस्टर को पेश कर सकें। तो ईसीसी के इजलास में मुशीर ख़जाना ने यह फ़ैसला कर दिया कि ये जो पैसा है ये आवाम से वसूल कर लिया जाए। कुछ छोटी रकम भी नहीं थी, सीधा सीधा 73 अरब रुपया। ये मामला आज काबीना के इजलास में पेश किया गया, जिसे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बर वक्त मुदाखलत करते हुए रद्द करवा दिया। उन्होंने कहा कि इन हालात में आवाम के ऊपर मज़ीद बोझ नहीं डाला जा सकता। पहले ही कोरोना की वजह से जो मुआशी सूरत हाल है उसकी वजह से आवाम बहुत परेशान है। इस वक्त में ये मूव ठीक नहीं हो गया। आई डोंट नो कब तक ये मामला बचा रहेगा, इसको नेक्स्ट एजेंडे तक, नेक्स्ट कैबिनेट मीटिंग तक पेंडिंग कर दिया गया है। कोई निगोशिएशन शायद प्राइम मिनिस्टर करें इस मामले पे, कोई सलाह मशवरा करें कि कम से कम बोझ किसी तरह से मुंतकिल किया जाए। लेकिन ख़बर अच्छी ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने बर वक्त मुदाखलत की और ये बोझ आम सार्फिन तक मुंतकिल नहीं होने दिया गया। इसी के साथ साथ के इलेक्ट्रिक की बिजली की कीमत में इजाफे की तजवीज़ दी गई थी ईसीसी की जानिब से, बल्कि उसे मंजूर कर लिया गया था ईसीसी की जानिब से। 2.89 यानी तकरीबन 3 रुपये पर यूनिट ये इजाफा बनता है। तो ये इजाफा भी आज मंजूरी के लिए काबीना के इजलास में पेश किया गया, इसे भी वज़ीर-ए-आज़म ने मंजूर नहीं होने दिया गया। इसके साथ साथ LNG की कीमतों में इजाफे की समरी आज काबीना के इजलास में पेश की गई और फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुदाखलत की और इसे भी मंजूर नहीं होने दिया गया। एक ही बात थी, रिलीफ रिलीफ और रिलीफ। इस वक्त आवाम को रिलीफ की ज़रूरत है, बेजा बोझ जो है वो मुंतकिल नहीं किया जा सकता। हुकूमत अपनी मुआशी मामलात को बेहतर करने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स कुछ और सलूशन पेश करे। ये कोई तरीका नहीं है कि जो भी मामलात कहीं से बैलेंस पूरा ना हो रहा तो आवाम के ऊपर मुंतकिल कर दिया जाए। तो ये आज बड़ा बर वक्त एक प्राइम मिनिस्टर ने
नोटिस लिया है या एक्शन लिया है, उन्होंने नहीं मंजूरी होने दी। बात हो रही है रिलीफ की, तो मामला यहाँ पर नहीं रुका। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आम आवाम को सस्ता आटा, सस्ती चीनी और आसानी से इन सारी चीज़ों की दस्तयाबी को यकीनी बनाने के हवाले से आज एक अहम और आला सतह का इजलास तलब कर रखा था, जिसमें तमाम सूबों के चीफ सेक्रेटरीज़ को बुलाया गया था। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कुछ भी करें, चाहे सब्सिडी दें, चाहे मार्केट में अपना ज़ख़ीरा किया गया सारा माल उठाकर ले आएँ, या जो भी इक़दाम करें, आइंदा किसी सतह पर यह शिकायत मौसूल नहीं होनी चाहिए कि आवाम को गंदम नहीं मिल रही या आवाम को चीनी नहीं मिल रही। इसलिए तमाम तर इंतज़ामात बर वक्त किए जाएँ, इससे पहले कि फिर कोई बहरान पैदा हो। लेकिन इस इजलास के दौरान एक नई चीज़ सामने आई है, वो ये कि पंजाब में तो वज़ीर-ए-आज़म की बर वक्त मुदाखलत के बाद आटा भी वापस अपनी कीमत पर आ गया 860 रुपये के लगभग, और जो उसकी दस्तयाबी थी उसको भी यकीनी बनाया गया। लेकिन सिंध हुकूमत कुछ अलग ही काम कर रही है। सारी गंदम इस वक्त अपने ज़ख़ीरों में रखी हुई है, और सिंध हुकूमत की बदइंतज़ामी और इस नाअहली की वजह से किसी भी वक्त मुल्क भर में कोई नया बहरान पैदा हो सकता है। प्राइम मिनिस्टर ने आज इसका सख्ती से नोटिस लिया है और उनके चीफ सेक्रेटरी से ये कहा गया है कि कुछ भी करें, जितनी स्टॉक की गई गंदम है इसको फौरी तौर पर मार्केट में लेके आएँ, इससे पहले कि फिर कोई बहरान पैदा हो। आपकी नालायकी की वजह से पहले भी एक बहरान पैदा हुआ मुल्क भर में, और उसका खमियाजा ना सिर्फ वफाकी हुकूमत को भुगतना पड़ा, बल्कि मुल्क भर में उसकी कीमतों में इजाफा हुआ और आवाम ने महंगे दामों आटा ख़रीदा। इसलिए जब ज़रूरत होगी उस वक्त दरामद की जाएगी, लेकिन अभी जितनी गंदम मौजूद है उसको मार्केट में लेके आए। तो चीफ सेक्रेटरी की जानिब से जवाब पता क्या दिया गया, आपको सुनकर हैरत होगी। ये कहा गया कि हमारी मनसूबाबंदी के तहत वो गंदम हम अक्टूबर में मार्केट में लेके आएंगे। यानी अगर अक्टूबर तक का इंतज़ार किया जाता है तो यकीनी बात है कि आइंदा आने वाले कुछ माह में पाकिस्तान में फिर गंदम का बहरान पैदा होगा। और आज प्राइम मिनिस्टर ने जो क्लास ली है उनकी टिका के, और कहा है कि एक सूबे की नाअहली और आप जैसे लोगों की बदइंतज़ामी का खमियाजा पूरे मुल्क की आवाम नहीं भुगत सकती। इसलिए सूबाई हुकूमत को ये पैगाम दे रहा हूँ कि बर वक्त इंतजाम करें, इससे पहले कि कोई बहरान पैदा हो। अगर इस तरह की सूरत हाल पैदा हुई तो पूरी आवाम को एतमाद में लेके ये बताया जाएगा कि ये सारा मामला सिंध हुकूमत की हठधर्मी और बद इंतज़ामी की वजह से हुआ, और प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो फुल्ली कमिटेड हैं और डट गए हैं कि आवाम को रिलीफ फ्राहम करने के लिए तमाम सूबे, चीफ सेक्रेटरीज, वुज़रा आला अपनी अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करें, और कोई बहरान अगर पैदा हुआ तो उसके ज़िम्मेदारान को नहीं छोड़ा जाएगा। अब बात करते हैं एक और रिलीफ की, जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान देने जा रहे हैं मुल्क भर के नौजवानों को कामयाब जवान प्रोग्राम के फ़ेज़ 2 की शक्ल में। इस प्रोग्राम के तहत बहुत से लोगों ने पहले मरहले में फ़ायदा उठाया, लेकिन ज़्यादा बड़ी तादाद में इसलिए फ़ायदा नहीं उठा सके कि सिर्फ एक बैंक था, आपको नेशनल बैंक की लाइन में लगना पड़ रहा था, और फॉर्म भले ऑनलाइन थे लेकिन सिर्फ एक बैंक से इतने ज़्यादा लोगों को आप फैसिलिटेट नहीं कर सकते। इसलिए नौजवानों का दरीना मुतालबा था कि सारे बैंकों को शामिल किया जाए जितने कमर्शियल बैंक हैं, और दूसरा ये कि कुछ नौजवान ये भी चाहते थे कि इस्लामी बैंकिंग के तौर तरीके पर अमल करते हुए उनको ये कर्ज़ मिले। तो अच्छी खबर ये है कि जितने इस्लामी बैंक हैं पाकिस्तान के, उनको इस प्रोग्राम में शामिल कर दिया गया है, और तमाम निजी बैंकों तक अब ये एक्सेस होगी कि वो कामयाब जवान प्रोग्राम के ज़रिए नौजवानों को फैसिलिटेट कर सकें। सिर्फ यही नहीं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ख़ुसूसी हिदायत पर जो मार्कअप की शरह थी, यानी पहले 6% थी, उसको कम करके बहुत कम कर दिया गया है। सिर्फ 3% मार्कअप पर आप 2.5 करोड़ रुपए तक कर्ज़ ले सकते हैं। ये कर्ज़ की पहले ज़्यादा से ज़्यादा हद जो थी वो सिर्फ 50 लाख रुपए तक की थी, यानी कोई नौजवान अगर अप्लाई करता था तो उनको मिलते थे सिर्फ 50 लाख रुपए मैक्सिमम। ये लिमिट, ये टियर अब बढ़ा दिया गया है, और अगर आप अब कर्ज़ लेना चाहते हैं तो सिर्फ एक अच्छा रोज़गार का प्लान आपको बनाना होगा, एक कामयाब कारोबार का प्लान बनाना होगा, और हुकूमत से आप ले सकते हैं 1 लाख से लेके 2.5 करोड़ रुपए तक का कर्ज़। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का नौजवानों को उनके पाँव पे खड़ा करने के लिए, या अगर कोई नौजवान सिर्फ इस वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे कि उनके पास सरमाया नहीं है, 2.5 करोड़ रुपए तक का अगर किसी को सरमाया मिल जाए, अच्छी भली कंपनी खोल सकता है, अच्छा खासा रोज़गार ना सिर्फ खुद शुरू कर सकता है बल्कि और लोगों को भी मौका मिल सकता है। इससे भी आगे एक और सहूलत दी गई है नौजवानों को, वो ये कि पहले सिर्फ 5 लाख रुपए तक का कर्ज़ मिलता था बिना गारंटी के, अब इसको भी बढ़ा दिया गया है और 10 लाख रुपए तक का कर्ज़ आप बग़ैर किसी गारंटी के हुकूमत से ले सकते हैं।
आज मेरी उस्मान डार साहब से भी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि नौजवानों के लिए इससे ज़्यादा सहूलत हुकूमत नहीं दे सकती। ये सिर्फ इस तरह से है कि हम नौजवानों को बुला रहे हैं कि खुदा के लिए अपना कारोबार करें और हुकूमत आपको पैसे देने के लिए तैयार है। आप सोचें कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ मेहनत इतनी करनी है कि एक अपना कारोबार का मंसूबा बना के सिर्फ आपको बैंक को देना है कि मैं इस प्लान के तहत कारोबार खोलना चाहता हूँ, और आप बग़ैर किसी गारंटी के 10 लाख रुपए तो फौरी ले सकते हैं ना। इसके अलावा अगर कोई ज़्यादा रकम भी लेना चाहता है तो कोई गारंटी दे के 2.5 करोड़ रुपए तक की भी आप रकम आप ले सकते हैं। और आखिर में ख़बर ये है कि मैंने आपको कल के व्लॉग में बताया था कि प्राइम मिनिस्टर का फोकस अब मेगा प्रोजेक्ट्स की तरफ चला गया है। कोई छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स नहीं, अब मेगा प्रोजेक्ट्स की तरफ ध्यान देना है अगर पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। तो इसी मेगा प्रोजेक्ट के पेश नज़र वज़ीर आज़म इमरान खान कल दौरा करने जा रहे हैं दिया मीर भाषा डैम का, और ना सिर्फ वज़ीर आज़म इमरान खान बल्कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी उनके हमरा होंगे। और ये दौरा इसलिए किया जा रहा है कि अब तक जो कंस्ट्रक्शन का काम वहाँ पे हो चुका है या जो काम अब तक किया गया है उसका वो खुद जाकर जायज़ा लें, और अगर ज़रूरत है उसको एक्सपेडाइट करने की या तेज़ करने की तो उस सिलसिले में वो खुद हिदायत दे सकें। आप सिर्फ इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए, सिविल और अस्करी क़यादत खुद कल जा रही है सिर्फ ये देखने के लिए कि इस डैम के ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम किस तरह से हो रहा है। तो ये डैमों की तामीर का सिलसिला भी अब रुकने नहीं वाला। बहुत सी हुकूमतें आई गईं लेकिन दिया मीर भाषा डैम की किस्मत नहीं बदल रही थी, लेकिन अब इस मामले में संजीदा कोशिशें हो रही हैं और मेहमद डैम पर तामीराती काम शुरू होने के बाद ये दूसरा बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है दिया मीर भाषा डैम की तामीर का। और अगर ये मंसूबा बर वक्त मुकम्मल हो गया तो पाकिस्तान को औसतन 4,500 मेगावाट बिजली और 18,000 अरब यूनिट्स सस्ती बिजली के मिल सकेंगे। अगर यही बिजली आपको फर्नेस ऑयल के ज़रिए बनानी पड़ जाए तो उसके ऊपर हर साल तकरीबन 270 अरब रुपए खर्च करना पड़ते गवर्नमेंट को। तो अरबों रुपया बचाने का ये मंसूबा हुकूमत को हर हाल में बहुत जल्द मुकम्मल करना होगा। अब तक के लिए इतना ही। कुछ खबरें अभी और भी हैं पाइपलाइन में, वो मैं इंशाल्लाह कल आपको बताऊँगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।